नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। जैसे जैसे श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, हर दिन कोई ना कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है। दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक ये कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने मना कर दिया है कि वो जो न्योता मिला है वो उसके तहत वहां नहीं जाएगी। और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये है कि चार जो देश के प्रमुख शंकराचार्य हैं वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और आपको बखूबी मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके तहत जो संबंधित ट्रस्ट है उन्होंने न्योते दिए हैं। और इसके तहत तमाम जो धर्म से जुड़े हुए, राजनीतिक जुड़े हुए या पॉलिटिकल पार्टियों को भी सिलेक्टिव आधार पर दिए गए हैं निमंत्रण। जो शंकराचार्य हैं वो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम ताली बजाने, उनमें से एक शंकराचार्य ने कहा है कि हम वहां ताली बजाने नहीं जाएंगे। वजह यह कि आप जानते हैं कि जो पूरा कार्यक्रम है उसको ट्रस्ट करा रहा है। और उसमें भी ये चीज आई है कि आखिर ये जो कार्यक्रम है ये धर्मचार्य और एक वो आप जानते हैं कि शैव और जो रामानंद जो शाखाएं हैं उनके तहत, तो उसमें भी एक डिवीजन की बात सामने आई है। और दूसरी तरफ जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, जिस पर नजरें सबकी थी कि आखिर वो निर्णय क्या लेगी, क्योंकि न्योता उनको पहले दिया जा चुका था, जिसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो संसद जो पार्टी के नेता है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, तीनों को उसमें बुलावा दिया गया था। सवाल उठ रहा था, लगातार पूछे जा रहे थे कि कांग्रेस के नेता इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस लगातार जवाब दे रही थी जब वक्त आएगा तो बता दिया है। तो जो वक्त आ गया है उन्होंने जवाब दे दिया है कि उन्हें सम्मान के साथ कहा है कि हम इसमें नहीं जाएंगे। वजह यह कि बीजेपी और आरएसएस ने इसको प्रोग्राम को एक तरह से प्रायोजित कार्यक्रम है, तो राजनीतिक कार्यक्रम है, लिहाजा उन्होंने इससे दूरी बना ली। हालांकि अन्य स्तर पर कांग्रेस ने अपने पार्टी के नेताओं को कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो सबकी नजरें इस बात पर थी कि क्या कांग्रेस, जब हिंदुत्व की राजनीति चरम पे है, कि कांग्रेस इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएगी या उससे दूरी बनाएगी। तो दूरी बनाने का फैसला किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 2024 में चुनाव होने हैं और बीजेपी ने प्रमुख तौर पर इस मुद्दे को जो था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गरमाने की पूरी तैयारी कर रखी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे एक महीने पहले से और उससे एक महीने बाद तक के पूरे कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में होंगे। ये चीज अभी तय नहीं कि आखिर उस वक्त जजमान की भूमिका किसकी होगी, क्या मोदी होंगे या कौन होंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोग्राम या कार्यक्रम धार्मिक है, लेकिन दरअसल विशुद्ध रूप से इसके पीछे एक राजनीति भी साफ तौर पर नजर आ रही है। वो भी खास तौर पर जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से कार्ड दिए गए थे, कुछ पार्टी को दिए गए थे, कुछ को नहीं दिए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि वामपंथी यानी कम्युनिस्ट पार्टी को कार्ड दिए गए थे। आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट धर्म में उनकी कोई बहुत रुचि, उनकी राजनीति उस पर आधारित नहीं है, लिहाजा उन्होंने शुरू में ही मना कर दिया था। उसके अलावा शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उनको न्योता नहीं दिया गया था। उसके अलावा कुछ अन्य पार्टियों को दिया गया, तो कुछ ने मना कर दिया है। तो प्रमुख राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने दूरी बना ली। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कांग्रेस के इस निर्णय के पीछे वजह है क्या 2024 में जब हिंदुत्व की राजनीति चरम पे है, कांग्रेस को उसके नुकसान होने का डर नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के निशाने पर सीधे तौर पर हमेशा कांग्रेस, और कांग्रेस में खास तौर पर गांधी परिवार हमेशा रहा है। क्षेत्रीय दल की चाहे जो राजनीति उस पर बीजेपी बहुत ज्यादा कार्रवाई करती है, चुनावी दृष्टि से करती है। बाकी सीधा जो एक तरह से कह सकते हैं फायर होती है वो कांग्रेस और गांधी परिवार पर होती है। और गांधी परिवार को चूंकि सोनिया गांधी को भी न्योता दिया गया था, तो उनका भी मनाई है। तो उस मनाई के बाद आप जानते हैं कि जो उम्मीद थी उसी तरह से हमले सोशल मीडिया के जरिए या जो तमाम जो ट्रोल आर्मी उसने करने शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस ने यह फैसला लिया क्यों है। और आप जानते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति चरम पे है और कांग्रेस 2014 के बाद 2014 में हार के बाद लगातार एक कंफ्यूजन के दौर से गुजरती रही है। पहले लीडरशिप का क्राइसिस था और अब लीडरशिप की जो स्टेबिलिटी है, जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता है और वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी निर्विवाद रूप से पार्टी के सबसे बड़े नेता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने अपना एक न सिर्फ पार्टी में बल्कि भारतीय जनमानस में एक अपनी जगह बना ली है। तो ऐसे में कांग्रेस ने इस निमंत्रण को इसकी मनाही करने के बाद
क्या कांग्रेस ने दूर की कोई राजनीति देखी है, या फिर कांग्रेस ने मान लिया है कि जो आयोजन है वो बीजेपी का, आरएसएस का, उसका जो फायदा होगा उनको होगा, हम जाएंगे तो भी सवाल खड़े होंगे। तब ये संभवतः ये भी एक फैक्टर था कि कह दिया जाएगा देखो हमने राम के नाम पे इनको भी जो था लाके खड़ा कर दिया, और नहीं जाएंगे तो भी जाहिर सी बात है हमला करेंगे। तो कांग्रेस ने जो राह चुनी है वो नहीं जाने की चुनी है। और आप जानते हैं कि इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब आजादी के बाद गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर था उसको लेकर भी इसमें उसका जिक्र जरूरी है, वो प्रासंगिक है। वजह यह कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उससे दूरी बनाई थी, और यहां तक कि वो तमाम जो पत्र हैं वो भी रिकॉर्ड में उन्होंने तत्कालीन जो राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे उनसे भी उन्होंने जो था एक तरह से कहा था कि इससे दूरी बनाए तो अच्छा होगा। वजह यह था कि उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक पद पे थे और वो नेहरू ने अपने आप को उससे अलग रखा था। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री हूं, धर्म सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। तो उस वक्त के और आज की स्थिति में काफी फर्क आया, राजनीति में काफी फर्क आया है। कांग्रेस ने ये कह सकते हैं कि जो नेहरू की जो राजनीति, जो नेहरू का जो नेहरूवियन जो पॉलिटिक्स थी उसकी तरफ एक तरफ से दोबारा कदम बढ़ाया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस अपनी जड़ों की तरफ या जो उसके मूलभूत उसकी जो सिद्धांत रहे उसकी तरफ वापस जा रही है? ये अपने आप में सवाल है। हालांकि उस पर भी दो तरह के पक्ष हैं। कोई इसको में राजनीति देख रहा है, कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस का साहसिक फैसला है। कांग्रेस ने जो था हिंदुत्व की राजनीति जब चरम में इस आयोजन में ले जाके एक बहुत बड़ा एक साहसिक फैसला किया है। तो सबकी अलग अलग पक्ष है, वो सबकी राय अलग अलग जुदा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कुछ एक नेताओं के राय जुदा है। आप जानते हैं कि जो कुछ नेताओं ने जो था इस फैसले को जो था गलत बताया। हालांकि बहुसंख्यक नेताओं ने, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर कई नेता इसके पक्ष में जरूर नजर आए हैं। लेकिन अब यह है कि क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? और आप जानते हैं कि जहां तक कांग्रेस की बात है, लगातार 2 लोकसभा के चुनाव कांग्रेस 2014 और उसके बाद 2019 का हार चुकी है। 2014 में उसका निम्नतम स्तर था, उसके बाद 2019 में सीटें बढ़ी थी, 52 आई थी, लेकिन 12 करोड़ तकरीबन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन सत्ता से दूर रही। और बीजेपी अपने सबसे जो रिकॉर्ड जो उसकी विक्ट्री थी वो 2019 में रही, जब नरेंद्र मोदी, योगी वाजपेयी 303 सीट हासिल लोकसभा में उसने की थी। और अब उसके बाद लगातार जो आरएसएस के जो वैचारिक एजेंडा है उसको लगातार मोदी सरकार ने उस पर चलती दिखाई, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, उसके अलावा ट्रिपल तलाक का हो, या उसके अलावा आप जानते हैं कि जो समान जो नागरिक संहिता है उस पर भी उत्तराखंड राज्य स्तर पर जो था उस पर एक तरह से पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि उत्तराखंड में उम्मीद है कि इसको किसी एक फॉर्मेट में वो लागू कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि जो आरएसएस का वैचारिक एजेंडा है वो नरेंद्र मोदी के युग में उसको एक प्रमुखता दी गई है और उसको पूरा कहीं ना कहीं किया गया है। यही वजह है कि जो लोगों के अंदर एक धार्मिक तौर पर चेतना भी देखी जा रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है बिल्कुल संस्थागत तरीके से भी, और एक राजनीतिक तरीके से उसको किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने पूरे नफा नुकसान का आकलन किया होगा, यही वजह है कि उसको निर्णय लेने में देर लगी है। और चूंकि भारत अभी तक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म सबके अलग अलग हैं, सबको अपने धर्म की पूजा करने का अधिकार है। और कांग्रेस जो लगातार कंफ्यूजन के दौर से पिछले 8-10 साल में दिखाई दी है, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 के बाद जो एंटनी कमेटी थी उसने बताया था कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं तुष्टिकरण का एक उस पर एक टैग लगा हुआ है और एक उसको मुस्लिम परस्त पार्टी मान लिया गया है। तो उसके बाद कांग्रेस में ये साफ तौर पर देखा गया था कि वो छवि बदलने की कोशिश गई थी। यहां तक कि राहुल गांधी भी कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर में वो चुनाव के दौरान या अदरवाइज में दिखाई दिए थे। लेकिन अब जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश की नजर उस पर, और आप जानते हैं कि मुद्दा एक राज्य का नहीं है, एक देश का मुद्दा है। ऐसे में कांग्रेस ने निर्णय ये लिया है कि वो इस आयोजन में नहीं जाएगी। हालांकि आगे पीछे वो जा सकते हैं, हालांकि उस पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन जो बीजेपी आरएसएस प्रोग्राम है उससे अपने आप की दूरी बना दी है। मतलब ये है कि कांग्रेस ने अब जो पार्टी का एक सेक्युलर जो कैरेक्टर रहा है, जो उसका जो मूलभूत सिद्धांत रहे हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि उसकी तरफ जाने का निर्णय लिया है। नुकसान जो होगा देखा है, क्योंकि जितना नुकसान कांग्रेस का हो सकता था वो हो चुका है, क्योंकि लगातार 10 साल से वो सत्ता से बाहर है। 52 और उससे पहले 42-44 सीट पे कांग्रेस सिमट गई थी, तो इससे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान क्या होगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि अगर
इस मामले के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में विविधताएं हैं, धार्मिक तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर, तो उत्तर की अलग राजनीति है, दक्षिण की अलग राजनीति है, तो जाहिर सी बात है इससे उसको दक्षिण भारत में कंसोलिडेशन उसको मिल सकता है। लेकिन फौरी तौर पर नुकसान हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह भी सच्चाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी के जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, तमाम विकास हो या आर्थिक स्थिति में असमानताएं हो, और तमाम तरह के मुद्दे हैं, वो जातिगत आधार पर मुद्दे हैं, तो वो इसके शोर में दब जाएंगे या पीछे पड़ जाएंगे, और 10 साल तक कोई भी सरकार उसके एंटी इनकम्बेंसी या उसकी असफलताएं भी होती हैं। अगर सफलता होती है तो जाहिर सी बात है वो सब मुद्दे इसके आड़ में दब जाएंगे। शायद यही वजह है कि इस मुद्दे को जिस तरह से प्रचारित या प्रसारित किया गया, संगठित तरीके से बीजेपी और आरएसएस जुटे हैं, उसके पीछे मंशा भी शायद यही है। उस ध्रुवीकरण में कांग्रेस ने एक फैसला लिया है, उसके दूरगामी प्रभाव होंगे पार्टी के स्तर पर भी। और आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी जीत गई तो कथित रूप से लोकतंत्र बचेगा नहीं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जोखिम भरा निर्णय लिया है। इसके नुकसान फायदे आने वाले वक्त में थे, लेकिन एक चीज जरूर है कि अब कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर अपनी वैचारिक या एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड अपना साफ कर दिया है, जो कांग्रेस का हमेशा रहा है। कांग्रेस सब धर्मों के साथ रही है, सेक्युलर स्टैंड रहा है। बीच बीच में हालांकि उसमें राजीव गांधी के समय में आप जानते हैं कि चाहे वो शाहबानो वाला केस रहा हो या फिर वो मंदिर का ताला या शिलान्यास की बात रही हो, तो जाहिर सी बात है बीच में बदलाव है। लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस का जो चरित्र था वो सेक्युलर रहा है। तो क्या कांग्रेस अब वापस अपने पुराने पैटर्न पर लौट आई है?